नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी एक कमेंट के ऊपर ही होने वाला है और कमेंट मैंने आज की वीडियो के लिए पिक किया है सिद्धू जाधव जी का। इनका कहना है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताइए। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए बात करते हैं आपके कमेंट पर। देखिए, और लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा, अगर आप भी किसी फंड का रिव्यू चाहते हैं, आप लोगों को भी लगता है कि मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट बेझिझक मुझे कर सकते हैं। आपके कमेंट पर भी वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप लोग भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में शुरू कर सकते हैं। इन चीज़ों को समझ के आप लोग एक आइडिया अपने लिए ज़रूर ले सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा फंड बेस्ट रहेगा। और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आ रहा हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। देखेंगे कैसा ये फंड है, अगर हम इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं, इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। चलिए, फंड का नाम पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। देखिए, हर एक फंड की अपनी कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। इस फंड की क्या क्वालिटी है, उन चीज़ों को आप समझिएगा। एक बेटर आइडिया आप अपने लिए खुद से भी लगा सकते हैं कि फिर मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो को देख के काफ़ी कुछ आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चीज़ आप म्यूचुअल फंड में ज़रूर ध्यान में रखिए, धैर्य का म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा रोल है। बल्कि म्यूचुअल फंड में क्या, धैर्य का तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा रोल रहता है। जितना ज़्यादा आप धैर्य रखेंगे, जितना ज़्यादा धैर्य आप दिखाएंगे, उतना ही अच्छे बेनिफिट्स आप म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं। चलिए, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, सबसे पहले समझिए कि ये फंड किस कैटेगरी का है। ये लार्ज कैप का है, मिड कैप का है, स्मॉल कैप का है, मल्टी कैप का है। ये फंड एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। हाइब्रिड, जिस तरह से आजकल आपको हाइब्रिड गाड़ियां भी मार्केट में देखने को मिल रही हैं, उसी तरह से हाइब्रिड फंड्स भी होते हैं। अब हाइब्रिड गाड़ियों में आपने देखा होगा कि वो गाड़ियां पेट्रोल से भी चलती हैं और वो गाड़ियां हमारी बैटरी से भी चलती हैं, यानी इलेक्ट्रिक और पेट्रोल का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह से हाइब्रिड फंड्स में आपको डेट का और इक्विटी का, दोनों का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। थोड़ा थोड़ा एलोकेशन दोनों फंड्स का रहता है, एक कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है, उसको हम हाइब्रिड फंड बोलते हैं। साथ ही साथ एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डायनेमिक एसेट एलोकेशन के साथ आता है। यानी कि यहाँ फंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम है कि वो अपने पैसे को, जो अपने पैसे का पोर्शन है, उसको डेट में कितना रखना है और उसको इक्विटी में कितना रखना है। ये यहाँ पर फ्रीडम फंड मैनेजर को दी गई है। जैसे कि हमारे कुछ प्योर इक्विटी फंड्स में भी कुछ फंड हैं जिसमें फंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम होती है कि वो अपने हिसाब से अपने जो हमारा पैसा है उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ डेट और इक्विटी का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ फंड मैनेजर के पास फ्रीडम रहेगी, वो डेट में कितना एलोकेशन रखते हैं और इक्विटी में कितना रखते हैं। ये एक बेसिक सी जानकारी मैंने आपको एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में दी। चलिए, अब डिटेल में इस फंड का एक रिव्यू करते हैं और देखते हैं कैसा ये फंड है। देखिए, फंड साइज सबसे पहले देखेंगे। फंड साइज की अगर मैं बात करूं, 77,011 करोड़ रुपए का। देखिए कितना बड़ा फंड साइज है, कितना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और आप अभी भी डर रहे हैं इन्वेस्ट करने से। 77,000 करोड़ रुपए लोग इस फंड में लगा चुके हैं। अगर म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो कितना ही पैसा लग चुका है, लेकिन लोग घबरा नहीं रहे और आप 1,000-2,000 रुपये मंथली एसआईपी करते हुए भी घबरा रहे हो। चलिए, फंड साइज 77,011 करोड़ रुपए का है। और अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, डायरेक्ट प्लान्स के बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे हैं जो किसी फंड को मैनेज करने के लिए ये म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा हमसे चार्ज किए जाते हैं। 0.75% का एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिलता है। होल्डिंग्स पर आ जाते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी मिल सके फंड के बारे में। देखिए, होल्डिंग्स पर आ जाते हैं। होल्डिंग्स में देखेंगे कि डेट में कितना एलोकेशन है, डेट में और इक्विटी में कितना है।
और क्लियरिटी के साथ समझना चाहते हैं तो डेट का मतलब हमारा पैसा सेफ साइड है, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है। इक्विटी का मतलब है कि हमारा पैसा स्टॉक्स में जाएगा, जितना ज़्यादा एलोकेशन इक्विटी में होगा उतना ज़्यादा पैसा हमारा स्टॉक्स में जाएगा, मतलब वही पैसा स्टॉक्स में ही जाना है। चलिए देखिए, अगर होल्डिंग्स की मैं बात करूं, डेट में जो पैसों का एलोकेशन है वो 27% रखा गया है, 27.1%। और अगर इक्विटी की मैं बात करूं 58.4% रखा गया है। अब देखिए, अगर आप किसी लार्ज कैप या मिड कैप फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पूरा पैसा इक्विटी में जाता है, लेकिन क्योंकि एक हाइब्रिड फंड है, यहाँ डेट में भी पैसे को रखना है, तो यहाँ 27% पैसा लगभग आपका डेट में रखा गया है, यानी कि उस पैसे पर आपके कोई भी रिस्क नहीं है। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, रिटर्न्स की बात करते हैं, क्योंकि रिटर्न्स देखने बहुत ही ज़रूरी है। रिटर्न्स अच्छे होंगे तभी तो लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अगर रिटर्न्स ही कम होंगे तो फिर यहाँ कितना भी डिस्कशन कर लीजिए फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि लोग तो डायरेक्टली रिटर्न्स पर ही आते हैं। मुझे कमेंट भी करते हैं, सर इन सब चीज़ों से हमें मतलब नहीं, हमें तो ये बताइए रिटर्न्स कौन से फंड आज की डेट में बढ़िया दे रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें भी समझनी ज़रूरी हैं। रिटर्न्स तो खैर होने चाहिए अच्छे, मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये एक बेसिक जानकारी हमें एक फ़ंड के बारे में ज़रूर होनी चाहिए, जिन फंड में हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ पता ही नहीं है और हम पैसा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ज़रूरी है हमारे लिए। चलिए, लास्ट 5 ईयर के CAGR रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ 20.47%, लगभग 20.5% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। लास्ट के 5 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो देखिए, फंड परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, फंड साइज काफ़ी बढ़िया है। होल्डिंग्स अगर आप देखें, डेट में भी आपका पैसा लगभग 27% यहाँ रखा गया है, जिस पे कोई रिस्क नहीं है। अगर आप इस तरह के फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा प्योर इक्विटी फंड के मुकाबले आप थोड़ा सा इस तरह का फंड चाहते हैं जहाँ आपका पैसा थोड़ा सेफ भी रहे, तो एक अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिलता है अगर आप इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ रख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आप इस फंड में इस पैसे का लमसम कर देते हैं। लमसम रिटर्न्स देखिए, लास्ट के 5 इयर्स के रिटर्न्स अगर आप देखें 20% से भी ज़्यादा के देखने को मिले हैं। लेकिन ये इसके पास्ट रिटर्न है, ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी हमें 20 ही मिले। हो सकता है कि फ्यूचर में हमारी जो इकोनॉमी है वो जिस तरह से बढ़ रही है और भी तेज़ी से बढ़े, तो ये रिटर्न्स हमारे और भी ज़्यादा हो जाए, हमें 22, 23, 24 तक देखने को मिल जाए। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ ये भी तो रहती हैं, जिस तरह से 20 से मैं 3-4% बढ़ाकर बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि रिटर्न्स 15-16 ही आ जाए, तो पॉसिबिलिटीज़ किधर भी हो सकती हैं। इसलिए जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ज़रूर सोच समझ कर आप इन्वेस्ट करें कि पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है। जिस तरह की कंडीशन शेयर मार्केट के आने वाले समय में होगी, उसी तरह का जो फ़र्क है वो भी हमारे पैसों पर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन पैसे को बढ़ाना है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। चलिए, जस्ट एग्जाम्पल के लिए 15% का रिटर्न मैं यहाँ रख लेता हूँ। हो सकता है कि आपको ज़्यादा ही मिले, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं 15% ही लेकर चल रहा हूँ। मान लीजिए आप 10 साल के लिए अपने पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं, तो जो 10 साल बाद आपके 5 लाख रुपए की वैल्यू होगी, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड जिस तरह का फंड है उसके हिसाब से हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं, तो कितना पैसा बन सकता है। देखिए, 5 लाख रुपए की वैल्यू आपको 20,22,000, चलिए 20 ही रख लेते हैं। 5 लाख की वैल्यू आपको 20 लाख देखने को मिल सकती है, यानी कि अगले 10 साल में आपका पैसा 4 गुना हो सकता है। तो काफ़ी बढ़िया ये फंड है। और देखिए, हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है, ऐसा भी नहीं है कि आप अपना पूरा पैसा ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पैसा डेट में भी रख रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी आपका पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में आपकी जो भी क्वेरी होंगी वो सभी क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, दोबारा कमेंट आप कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।